राधे राधे। हरे कृष्ण। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की अद्भुत कथा, जिसकी महिमा स्वयं देवता भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। आज ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पावन द्वादशी तिथि है और आज का दिन गुरु प्रदोष व्रत के कारण अत्यंत शुभ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य बेला से लेकर संध्या आरती तक आज का प्रत्येक क्षण भगवान की भक्ति के लिए अत्यंत फलदायी है। कहा जाता है कि जो भक्त आज के दिन सच्चे मन से श्री हरि का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसलिए आप भी श्रद्धा और प्रेम के साथ कथा का श्रवण अवश्य करें। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान शिव ने मेधावी मुनि की कन्या को अगले जन्म में 5 पतियों का वरदान दिया था। शिवजी के अंतर्ध्यान होते ही वो कन्या चिंता और व्यथा में डूब गई। उसके हृदय में एक अनजाना भय समा गया। वो वन में एकांत स्थान पर बैठकर बार बार अपने भाग्य के विषय में सोचती और अश्रु बहाती रहती। उसकी तपस्या से शरीर क्षीण हो चुका था और मन निरंतर व्याकुल रहने लगा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। वह तपस्विनी कन्या भीतर ही भीतर टूटने लगी। जैसे तेज धूप में कोई कोमल पुष्प मुरझा जाता है, उसी प्रकार उसका मुखमंडल भी फीका पड़ गया। एक दिन उसी आश्रम में उसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन जिसने भगवान शिव की आराधना की हो, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसी समय राजा यज्ञसेन ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की अग्नि से दिव्य तेज से युक्त एक अनुपम कन्या प्रकट हुई। उसका स्वरूप स्वर्ण के समान चमक रहा था। वही कन्या आगे चलकर द्रौपदी के नाम से संपूर्ण संसार में विख्यात हुई। पूर्व जन्म की वही तपस्विनी अब पांचाल देश की राजकुमारी बनकर प्रकट हुई थी। स्वयंवर में जब बड़े बड़े महारथी उपस्थित हुए, तब अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर द्रौपदी को प्राप्त किया। लेकिन भक्तों, संसार में सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब दुष्ट दुशासन ने सभा के बीच द्रौपदी का अपमान किया। उसके केश पकड़कर उसे घसीटा गया। उस समय सभा में बैठे अनेक वीर मौन बने रहे। द्रौपदी ने सहायता के लिए चारों ओर देखा, परंतु कहीं से भी सहारा नहीं मिला। जब सभी आशाएं टूट गईं, तब उसने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे कृष्ण, हे दीनबंधु, हे गोविंद, अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मेरे रक्षक केवल आप ही हैं। भक्तों कहते हैं कि जब मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाता है और वो पूर्ण समर्पण से भगवान को पुकारता है, तभी प्रभु की कृपा बरसती है। द्रौपदी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसका कंठ भर आया था। वह बार बार श्री कृष्ण का नाम लेने लगी। उसी क्षण द्वारका में बैठे भगवान श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर उठा। वे तुरंत गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे और द्रौपदी की लाज बचाई। जितना दुशासन वस्त्र खींचता गया, उतने ही वस्त्र प्रकट होते गए। सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन संसार को ये संदेश दिया कि जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। लेकिन भगवान ने ये भी कहा कि पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण प्रारंभ में उन्हें द्रौपदी की पुकार पर विलंब हुआ। इसलिए इस पवित्र मास का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। यह महीना स्वयं भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष भी इस मास की आराधना करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का आगमन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि हे राजन, 14 वर्ष पूर्ण होने पर तुम्हें अवश्य ही राज्य की प्राप्ति होगी। जिन्होंने द्रौपदी का अपमान किया है, उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि भक्तों पर अत्याचार करने वालों को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। भगवान बोले कि मुझे अपने भक्त सबसे अधिक प्रिय हैं। जो मेरे भक्तों को कष्ट देता है, वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए सदैव भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर पांडवों के हृदय में नई आशा जाग उठी। वे भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे। वातावरण भक्तिभाव से भर गया। पांडवों की आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे और उनके हृदय में श्री हरि के प्रति अटूट श्रद्धा उमड़ रही थी। श्री नारायण बोले, हे नारद। इस प्रकार पांडवों को धैर्य और भक्ति का उपदेश देकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौटने की तैयारी करने लगे। उस समय पांडवों का हृदय विरह से भर उठा। जैसे छोटा बालक अपने पिता का हाथ छोड़ते समय व्याकुल हो जाता है, वैसे ही पांडव बार बार भगवान के चरणों की ओर देख रहे थे। युधिष्ठिर फोल्डेड हैंड्स नहीं, बल्कि अत्यंत विनम्र भाव से बोले कि हे जनार्दन,
जिस प्रकार जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार आपके बिना हमारा जीवन भी सूना हो जाता है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं। संसार में हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके नेत्रों में भी प्रेम की कोमल आभा झलक रही थी। उन्होंने पांडवों को हृदय से लगाया और कहा कि जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता। मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। इतना कहकर भगवान धीरे धीरे रथ पर आरूढ़ हुए। पांडव काफी दूर तक उनके पीछे पीछे चलते रहे। भगवान बार बार उन्हें लौट जाने का संकेत देते, लेकिन प्रेम में डूबे पांडवों के चरण रुक ही नहीं रहे थे। अंत में श्री कृष्ण ने प्रेमपूर्वक उन्हें समझाया और द्वारका की ओर प्रस्थान किया। भगवान के जाने के बाद पांडव तीर्थों में भ्रमण करते हुए तपस्या करने लगे। वे निरंतर पुरुषोत्तम मास की महिमा का स्मरण करते रहते। युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी से कहा करते कि इस संसार में वही मनुष्य धन्य है जो श्रद्धा और नियमपूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करता है। बिना भगवान की कृपा के मनुष्य को सच्चा सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। धीरे धीरे समय बीतता गया और पुरुषोत्तम मास आने पर पांडवों ने अत्यंत विधिपूर्वक व्रत और पूजा आरंभ की। वे प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री हरि का ध्यान करते, कथा सुनते, दान करते और दिन भर नामस्मरण में लगे रहते। उनके हृदय में अब केवल भगवान के प्रति प्रेम ही शेष रह गया था। भक्तों कहा जाता है कि जब मनुष्य का मन भगवान में लग जाता है तब संसार के दुख भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। 14 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों को पुनः राज्य की प्राप्ति हुई। उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इसलिए कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास का व्रत मनुष्य के जीवन को बदल देने वाला होता है। पूर्वकाल में सूर्यवंश में दृढ़धन्वा नाम के एक राजा हुए। उन्होंने भी श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया था। भगवान की कृपा से उन्हें धन, वैभव, पुत्र पौत्र और समस्त सुख प्राप्त हुए। अंत समय में वे भगवान के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए। हे भक्तों, इस पुरुषोत्तम मास का महात्म्य इतना विशाल है कि करोड़ों वर्षों तक भी इसका पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयं देवता भी इसकी महिमा का अंत नहीं जानते। श्री सूत जी बोले कि यह अद्भुत कथा मैंने व्यास जी से सुनी है, फिर भी मैं इसकी संपूर्ण महिमा कहने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि इस पवित्र मास का वास्तविक रहस्य केवल स्वयं भगवान नारायण ही जानते हैं। इतना कहकर श्री नारायण कुछ क्षण मौन हो गए। वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य हो उठा। देवर्षि नारद बड़े ध्यान से भगवान की ओर देख रहे थे। उनके मन में भी इस पवित्र मास के प्रति और अधिक श्रद्धा जाग उठी थी। तभी भगवान ने आगे एक और अद्भुत कथा सुनानी आरंभ की। उन्होंने कहा कि हे नारद, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसमें भगवान के नाम की महिमा छिपी हुई है। ये कथा सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर भक्ति का दीपक जल उठता है। एक समय की बात है, भगवान श्री राम अयोध्या में राज्य कर रहे थे। उनकी सभा में बड़े बड़े ऋषि और मुनि विराजमान रहते थे। उसी समय देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए वहां पहुंचे। उनके मन में उस दिन एक विशेष लीला प्रकट करने की इच्छा थी, क्योंकि वे संसार को ये बताना चाहते थे कि भगवान के नाम में कितनी अद्भुत शक्ति होती है। उसी समय सुगंध नाम का एक प्रतापी राजा भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए सभा में आने वाला था। नारद जी ने उसे सभा के बाहर ही रोक लिया और मुस्कुराकर बोले कि राजन, आज सभा में बड़े बड़े ब्रह्मर्षि उपस्थित हैं, तुम सबको प्रणाम अवश्य करना। राजा ने विनम्रता से कहा कि देवर्षि, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। तब नारद जी धीरे से बोले कि वहां विश्वामित्र मुनि भी बैठे होंगे, उन्हें केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करना, उनके चरणों में मत झुकना। राजा ये सुनकर कुछ आश्चर्य में पड़ गया। उसके मन में हल्का सा संकोच भी हुआ, लेकिन देवर्षि की बात मानकर वह सभा की ओर बढ़ गया। सभा में प्रवेश करते ही राजा सुगंध ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद वहां विराजमान सभी ऋषियों के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया। लेकिन जब वे विश्वामित्र मुनि के समीप पहुंचे तो केवल हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। विश्वामित्र जी उस समय ध्यानमग्न बैठे थे, इसलिए उन्होंने उस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। सभा समाप्त होने के बाद देवर्षि नारद धीरे धीरे चलते हुए विश्वामित्र जी के समीप पहुंचे। उनके मुख पर मंद मुस्कान थी। वे बोले कि मुनिवर, क्या आपने आज सभा में एक विचित्र बात देखी? विश्वामित्र जी ने आश्चर्य से पूछा कि कैसी बात? तब नारद जी बोले कि राजा सुगंध ने सभी ऋषियों के चरण स्पर्श किए, लेकिन आपको केवल दूर से प्रणाम करके आगे बढ़ गया।
विश्वामित्र जी ने शांत स्वर में कहा कि मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। तब नारद जी धीरे से बोले कि राजन कह रहा था कि आप मूल रूप से क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वह आपको अन्य ब्रह्मर्षियों के समान प्रणाम नहीं करेगा। इतना सुनते ही विश्वामित्र जी का मुख क्रोध से लाल हो उठा। उनका तेज चारों ओर फैलने लगा। नारद जी ने भी जैसे अग्नि में घी डालते हुए कहा कि मुनिवर, ये तो आपका घोर अपमान हुआ है। आपके जैसा महान तपस्वी और देवतुल्य ऋषि और उसके साथ ऐसा व्यवहार। अब विश्वामित्र जी क्रोध में भरकर सीधे भगवान श्री राम के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि रघुनाथ, आपके दरबार में आज मेरा अपमान हुआ है। भगवान श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि गुरुदेव, ऐसा दुस्साहस किसने किया? तब विश्वामित्र जी बोले कि सूर्यास्त से पहले राजा सुगंध का सिर मेरे चरणों में होना चाहिए। ये सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। भगवान श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा कि गुरुदेव, मैं रघुवंशी प्रतिज्ञा करता हूँ कि सूर्यास्त से पहले आपका आदेश पूर्ण होगा। इधर नारद जी तुरंत राजा सुगंध के पास पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर कहा कि देवर्षि, सब कुशल तो है? नारद जी बोले कि राजन, अब तुम्हारे प्राण संकट में हैं। भगवान श्री राम स्वयं तुम्हारा वध करने वाले हैं। ये सुनते ही राजा के पैरों तले भूमि खिसक गई। उसका शरीर भय से कांपने लगा। वो रोते हुए बोला कि देवर्षि, ये कैसी विपत्ति आ गई? मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? नारद जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले कि इस समय केवल एक ही आश्रय है। यदि कोई तुम्हें बचा सकता है तो वे महाबली हनुमान हैं। लेकिन हनुमान जी तक पहुंचने का मार्ग माता अंजनी से होकर जाता है। चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। इतना कहकर नारद जी राजा सुगंध को माता अंजनी के आश्रम में ले गए। वहां पहुंचते ही राजा ने रोते हुए माता के चरणों में गिरकर कहा कि माँ, मेरी रक्षा कीजिए। अब इस संसार में मेरा कोई सहारा नहीं बचा। माता अंजनी का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने राजा के सिर पर हाथ रखकर कहा कि पुत्र, भय मत करो। जब तक मेरा पुत्र हनुमान जीवित है, तब तक कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी रक्षा का वचन देती हूँ। नारद जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। उन्हें पता था कि अब भगवान के नाम की महिमा संसार के सामने प्रकट होने वाली है। थोड़ी देर बाद जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो माता अंजनी ने सारी बात उन्हें बता दी। हनुमान जी पहले तो अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। वे बोले कि माता, आपने किसके विरुद्ध रक्षा का वचन दे दिया? ये तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। मैं उनके सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ? माता अंजनी बोली कि पुत्र, अब मैं वचन दे चुकी हूँ। किसी भी प्रकार इस राजा की रक्षा करनी होगी। हनुमान जी कुछ क्षण विचार में डूब गए। फिर वे राजा सुगंध को एकांत में ले गए और बोले कि अब केवल एक ही उपाय शेष है। यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अपनी प्रत्येक श्वास में राम नाम का जाप करते रहो। तुम्हारे मुख से एक क्षण के लिए भी राम नाम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां निरंतर राम नाम गूंजता है, वहां स्वयं मृत्यु भी प्रवेश नहीं कर सकती। राजा सुगंध तुरंत भूमि पर बैठ गया और आंखें बंद करके जप करने लगा, सीताराम सीताराम सीताराम। उधर हनुमान जी भी करताल लेकर प्रेम में डूबकर राम नाम का संकीर्तन करने लगे। पूरा वातावरण राम नाम से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं आकाश भी उस पवित्र नाम का गुणगान कर रहा हो। उधर अयोध्या में भगवान श्री राम ने अपना अमोघ बाण उठाया। उनका मुख गंभीर था और सभा में बैठे सभी ऋषि मौन होकर उस दिव्य क्षण को देख रहे थे। प्रभु ने ध्यान लगाया और राजा सुगंध का स्मरण करके बाण छोड़ दिया। वह बाण अग्नि के समान प्रचंड वेग से आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ा। देवता भी विस्मय से उसे देख रहे थे, क्योंकि श्री राम का अमोघ बाण कभी निष्फल नहीं होता था। लेकिन जैसे ही वह उस स्थान के समीप पहुंचा जहां हनुमान जी और राजा सुगंध राम नाम का संकीर्तन कर रहे थे, वैसे ही वह बाण अचानक ठहर गया। उसने उनके चारों ओर परिक्रमा की और फिर वापस लौट पड़ा। यह अद्भुत दृश्य देखकर स्वयं भगवान श्री राम भी आश्चर्य में पड़ गए। प्रभु बोले कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा अमोघ बाण लक्ष्य को भेदे बिना कैसे लौट आया? अवश्य ही वहां कोई अत्यंत रहस्यमयी बात हो रही है। तब भगवान ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा कि भ्राता, तुरंत जाकर देखो वहां क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी आज्ञा पाकर तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर उनका हृदय भी भक्ति से भर उठा। एक और राजा सुगंध आंखें बंद किए प्रेम से राम नाम जप रहा था।
दूसरी ओर महाबली हनुमान करताल बजाकर नृत्य कर रहे थे। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे और मुख से केवल एक ही ध्वनि निकल रही थी, सीताराम सीताराम सीताराम। पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब चुका था। वहां की वायु तक पवित्र हो गई थी। लक्ष्मण जी कुछ क्षण उस दृश्य को देखते रहे, फिर वे भी भावविभोर होकर वहीं बैठ गए और राम नाम का संकीर्तन करने लगे। उधर समय बीतता जा रहा था। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भगवान श्री राम ने देखा कि बाण लौट आया और लक्ष्मण भी वापस नहीं आए। तब प्रभु स्वयं वहां जाने के लिए तैयार हुए। विश्वामित्र जी भी उनके साथ चल पड़े। देवर्षि नारद अपनी वीणा लेकर मुस्कुराते हुए पीछे पीछे चल रहे थे। जब भगवान श्री राम वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी प्रेम में मग्न होकर नृत्य कर रहे हैं। राजा सुगंध समाधि की अवस्था में राम नाम जप रहा है और लक्ष्मण जी भी उसी संकीर्तन में लीन हैं। ये दृश्य देखकर भगवान श्री राम के नेत्र करुणा और प्रेम से भर उठे। प्रभु धीरे से बोले कि अब मुझे समझ में आया कि मेरा अमोघ बाण निष्फल क्यों लौट आया। जहाँ निरंतर राम नाम का उच्चारण होता है, वहाँ मेरा बाण भी प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान के ये वचन सुनते ही वहां उपस्थित सभी ऋषि और देवता भावविभोर हो उठे। तब श्री राम विश्वामित्र जी की ओर मुड़े और विनम्र स्वर में बोले कि गुरुदेव, आपने कहा था कि सूर्यास्त से पहले राजा सुगंध का सिर आपके चरणों में होना चाहिए। आपने ये नहीं कहा था कि उसका सिर काटकर ही लाना है। इतना कहकर भगवान श्री राम ने राजा सुगंध को संकेत किया। राजा तुरंत उठकर विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़ा। विश्वामित्र जी का क्रोध शांत हो गया। उनका हृदय भी राम नाम की महिमा देखकर पिघल चुका था। उसी समय देवर्षि नारद हंस पड़े और बोले कि प्रभु, न राजा सुगंध दोषी था और न ही विश्वामित्र जी। मैं तो केवल संसार को ये दिखाना चाहता था कि आपके नाम की महिमा आपके अमोघ अस्त्रों से भी अधिक महान है। जिस कंठ में निरंतर राम नाम बस जाए, वहां काल भी प्रवेश करने से डरता है। भक्तों, यही कारण है कि संत महात्मा बार बार नाम जाप का महत्व बताते हैं। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का नाम लेना प्रारंभ करता है, तब उसके जीवन में छिपे हुए पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। कई बार नाम जप शुरू करते ही जीवन में कठिनाइयां बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन भक्त को घबराना नहीं चाहिए। वो पुराने कर्मों का हिसाब होता है जो प्रभु की कृपा से समाप्त हो रहा होता है। जो भक्त हर परिस्थिति में भगवान का नाम नहीं छोड़ता, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी विपत्ति भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। इसलिए हर श्वास में भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि संसार का साथ एक दिन छूट जाएगा, लेकिन भगवान का नाम कभी साथ नहीं छोड़ता। यही नाम अंत समय में भी जीव का सहारा बनता है। यही नाम दुखी हृदय को शांति देता है और यही नाम भक्त को भगवान के चरणों तक पहुंचाता है। सभी प्रेम से बोलिए सीताराम सीताराम सीताराम। इसके आगे भगवान की महिमा और भक्तों की अद्भुत कथाएं सुनते ही भक्तों के हृदय में भक्ति की धारा और अधिक प्रबल होने लगी। इसी प्रकार कथा का दिव्य वातावरण भक्ति रस से भर उठा। सभी ऋषि, मुनि और देवता भगवान के नाम की महिमा का गुणगान करने लगे। देवर्षि नारद अपनी वीणा पर मधुर स्वर में नारायण नारायण गाते हुए बोले कि संसार में भगवान के नाम से बढ़कर कोई दूसरा सहारा नहीं है। धन, वैभव, शक्ति और राज्य सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन हरि का नाम जीव के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भगवान श्री राम ने भी वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रेमपूर्वक समझाया कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही जीव को भगवान से दूर कर देता है। जब मनुष्य विनम्र होकर प्रभु का नाम लेता है, तब उसके जीवन में कृपा की वर्षा होने लगती है। इतना कहकर भगवान श्री राम अयोध्या लौट गए। राजा सुगंध भी बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम करता रहा। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। वो सोच रहा था कि आज प्रभु ने उसे केवल जीवनदान ही नहीं दिया, बल्कि अपने नाम की महिमा का साक्षात अनुभव भी करा दिया। भक्तों, यही कारण है कि संतजन कहते हैं कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सबसे बड़ा आधार है। इस युग में न कठिन तप की आवश्यकता है और न ही बड़े बड़े यज्ञों की। केवल सच्चे मन से हरि नाम का स्मरण करने मात्र से जीव का कल्याण हो सकता है। इसलिए सुबह हो या शाम, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता है, वहां दरिद्रता और अशांति अधिक समय तक टिक नहीं सकती।
धीरे धीरे उस घर का वातावरण भी पवित्र होने लगता है। अब सुनिए सीता माता के नित्यनेम की एक अत्यंत सुंदर कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री राम को किसी आवश्यक कार्य से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। तब माता सीता अत्यंत चिंतित हो उठी। वे बोली कि प्रभु, मेरा तो वर्षों से प्रतिदिन कथा कहने का नियम है। यदि आप यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले कि देवी, तुम चिंता मत करो। गांव के कुएं के पास जाकर बैठ जाना। वहां जो स्त्रियां पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। अगले दिन माता सीता उसी कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। कुछ समय बाद एक स्त्री वहां पानी भरने आई। उसने रेशमी वस्त्र पहन रखे थे और हाथ में सोने का घड़ा था। माता सीता ने प्रेम से कहा कि बहन, मेरा नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री घमंड से बोली कि मेरे पास इतना समय नहीं है। यदि मैं यहाँ रुक गई तो घर पहुँचने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई। लेकिन जैसे ही वह अपने घर पहुंची, उसके रेशमी वस्त्र फट गए और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये देखकर वह स्त्री घबरा गई। उसकी सास ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तब उसने सारी बात बता दी। अगले दिन उसकी सास स्वयं उसी कुएं पर पहुंची। वहां माता सीता अब भी विराजमान थीं। माता ने प्रेम से कहा कि बहन, मेरी कथा सुन लो। वो वृद्धा अत्यंत विनम्रता से बोली कि माता, एक बार नहीं, मैं तो आपकी कथा बार बार सुनूंगी। तब माता सीता ने कथा आरंभ की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, थाली में भोजन जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, राम ही राम सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कथा समाप्त होते ही वो वृद्धा भावविभोर हो उठी। जब वो घर लौटी तो उसके वस्त्र और घड़ा पहले से भी अधिक सुंदर हो चुके थे। घर में सुख और शांति का वातावरण फैल गया। तब उसे समझ में आया कि वह साधारण स्त्री नहीं, स्वयं जनकनंदिनी सीता माता थीं। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई। अब प्रतिदिन स्त्रियां एकत्र होकर श्रद्धा से सीता माता की कथा सुनने लगीं। जिस घर में ये कथा कही जाती, वहां सुख समृद्धि बढ़ने लगती। लोगों के दुख दूर होने लगे और घरों में आनंद का वातावरण छा गया। भक्तों, कथा का सार यही है कि जहाँ श्रद्धा, भक्ति और भगवान का स्मरण होता है, वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। इसलिए कभी भी कथा, भजन और नामस्मरण का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान और उनके भक्तों की महिमा अपार है। जो श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में भी धीरे धीरे कृपा बरसने लगती है। अब कथा में आगे बढ़ते हुए गुरुवार के इस पावन दिन पर देवगुरु बृहस्पति की महिमा का स्मरण करते हैं। बृहस्पति देव को सभी देवताओं का गुरु माना गया है। वे ज्ञान, धर्म, सद्बुद्धि और सौभाग्य के दाता हैं। जिन पर उनकी कृपा हो जाए, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, सम्मान और समृद्धि का प्रकाश फैलने लगता है। पुराणों में वर्णन आता है कि महर्षि अंगिरा की पत्नी को लंबे समय तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा की आराधना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक पवित्र व्रत करने का उपदेश दिया। श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत पूर्ण होने पर उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। वही आगे चलकर बृहस्पति देव के नाम से विख्यात हुए। बचपन से ही उनका मन तप, ज्ञान और धर्म में लगा रहता था। उनकी वाणी इतनी मधुर और प्रभावशाली थी कि बड़े बड़े ऋषि भी उनके ज्ञान से प्रभावित हो जाते थे। एक समय बृहस्पति देव ने काशी में एक शिवलिंग स्थापित करके कठोर तपस्या आरंभ की। वर्ष बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा। वे निरंतर भगवान शिव का स्मरण करते रहे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। बृहस्पति देव ने तुरंत भूमि पर दंडवत होकर शिवजी की स्तुति की। वे बोले कि हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे किसी और वरदान की इच्छा नहीं है। भक्तों, भगवान को सबसे अधिक प्रिय वही भक्त होता है जो केवल प्रभु की भक्ति चाहता है। बृहस्पति देव की विनम्रता देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे अंगिरा पुत्र, तुमने महान तप किया है, इसलिए आज से तुम देवताओं के गुरु कहलाओगे। संसार तुम्हें ज्ञान और धर्म के प्रतीक के रूप में पूजेगा। इतना ही नहीं, ग्रहों में भी तुम्हारा सर्वोच्च स्थान होगा। भगवान शिव ने आगे कहा कि जो भी श्रद्धा से तुम्हारा स्मरण करेगा,
उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाएंगी। इतना सुनते ही देवताओं ने पुष्प वर्षा करनी शुरू कर दी। चारों ओर हर हर महादेव और देवगुरु बृहस्पति की जय ध्वनि गूंज उठी। भक्तों, इसलिए गुरुवार का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पीले पुष्प अर्पित करता है, दीपक जलाता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके घर में धीरे धीरे दरिद्रता दूर होने लगती है। अब सुनिए एक और अत्यंत भावपूर्ण कथा। देवर्षि नारद भगवान के परम भक्त माने जाते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ भगवान की महिमा प्रकट हो जाती है। एक बार वे एक राजसभा के बाहर पहुँचे जहाँ राजा सुगंध भगवान श्री राम के दर्शन करने जा रहे थे। नारद जी ने मुस्कुराकर पूछा कि राजन, क्या आप भीतर जाकर सभी ऋषियों को प्रणाम करेंगे? राजा ने कहा कि अवश्य देवर्षि। तब नारद जी बोले कि वहाँ विश्वामित्र मुनि भी विराजमान होंगे, उन्हें बस हाथ जोड़कर प्रणाम करना, चरण स्पर्श मत करना। राजा कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन देवर्षि की बात मानकर सभा में चला गया। उसने भगवान श्री राम और सभी ऋषियों को प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को केवल हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उस समय तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, परंतु सभा समाप्त होने के बाद नारद जी धीरे से विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और बोले कि मुनिवर, क्या आपने देखा कि राजा ने आपका कितना बड़ा अपमान किया? ये सुनते ही विश्वामित्र जी का क्रोध बढ़ने लगा। नारद जी बोले कि वह कह रहा था कि आप मूल रूप से क्षत्रिय हैं, इसलिए वह आपके चरणों में नहीं झुका। अब विश्वामित्र जी का मुख क्रोध से लाल हो उठा। वे तुरंत भगवान श्री राम के पास पहुंचे और बोले कि रघुनाथ, आपके दरबार में आज मेरा अपमान हुआ है। भगवान श्री राम ने शांत स्वर में पूछा कि गुरुदेव, किसने ऐसा साहस किया? विश्वामित्र जी बोले कि सूर्यास्त से पहले राजा सुगंध का सिर मेरे चरणों में होना चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने गुरु का आदेश स्वीकार कर लिया। उधर नारद जी तुरंत राजा के पास पहुंचे और सारी बात बताई। राजा भय से कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब नारद जी बोले कि अब केवल हनुमान जी ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। इसके आगे की कथा सुनते ही भक्तों के हृदय में राम नाम के प्रति और भी अधिक प्रेम जाग उठा। राजा सुगंध भय और चिंता में डूब गए। वे बार बार सोचने लगे कि जिन प्रभु श्री राम को वे अपना आराध्य मानते हैं, आज उन्हीं के हाथों मृत्यु सामने खड़ी है। उनका शरीर कांप रहा था और आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। देवर्षि नारद उन्हें लेकर माता अंजनी के आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचते ही राजा भूमि पर गिर पड़े और बोले कि माँ, अब इस संसार में केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकती हैं। यदि आपने सहारा नहीं दिया तो सूर्यास्त से पहले मेरे प्राण चले जाएंगे। माता अंजनी का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि पुत्र, भय मत करो। जब तक मेरा पुत्र हनुमान जीवित है, तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारी रक्षा का वचन देती हूँ। उसी समय महाबली हनुमान वहां पहुंचे। माता अंजनी ने सारी बात उन्हें बता दी। ये सुनते ही हनुमान जी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उनकी आंखों में गहरी चिंता दिखाई देने लगी। वे बोले कि माता, आपने किसके विरुद्ध रक्षा का वचन दे दिया? ये तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। उनके सामने खड़ा होना तो दूर, मैं उनके आदेश के बिना श्वास भी नहीं ले सकता। माता अंजनी बोली कि पुत्र, अब वचन दिया जा चुका है। किसी भी प्रकार इस राजा की रक्षा करनी होगी। हनुमान जी समझ गए कि यह सब कोई साधारण घटना नहीं है। इसमें अवश्य ही भगवान की कोई गहरी लीला छिपी हुई है। वे राजा सुगंध को एकांत में ले गए और बोले कि अब केवल एक ही उपाय है। तुम निरंतर राम नाम का जाप करते रहो। तुम्हारी हर श्वास में केवल सीताराम होना चाहिए। यदि एक क्षण के लिए भी नाम रुका तो प्रभु का अमोघ बाण तुम्हें समाप्त कर देगा। राजा तुरंत आंखें बंद करके बैठ गए और पूरी श्रद्धा से जप करने लगे। सीताराम, सीताराम, सीताराम। उधर हनुमान जी भी करताल लेकर प्रेम में डूबकर नृत्य करने लगे। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और मुख से केवल राम नाम की ध्वनि निकल रही थी। धीरे धीरे वहां का वातावरण इतना पवित्र हो गया मानो स्वयं देवता वहां उतर आए हों। उसी समय अयोध्या में भगवान श्री राम ने अपना अमोघ बाण छोड़ा। वह अग्नि के समान वेग से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह उस स्थान के समीप पहुंचा जहां राम नाम का संकीर्तन हो रहा था, वैसे ही वह रुक गया। उसने हनुमान जी और राजा की परिक्रमा की और वापस लौट गया। ये देखकर स्वयं भगवान श्री राम भी आश्चर्यचकित रह गए।
उन्होंने तुरंत लक्ष्मण जी को वहां भेजा। जब लक्ष्मण जी वहां पहुंचे तो वे भी उस अद्भुत दृश्य को देखकर भावविभोर हो उठे। हनुमान जी प्रेम में डूबकर नृत्य कर रहे थे। राजा सुगंध समाधि की अवस्था में राम नाम जप रहे थे। पूरा वातावरण भक्ति से भर चुका था। लक्ष्मण जी भी वहीं बैठ गए और राम नाम का संकीर्तन करने लगे। समय बीतता गया, सूर्यास्त निकट आने लगा। तब भगवान श्री राम स्वयं वहां पहुंचे। उनके साथ विश्वामित्र जी, नारद जी और अनेक ऋषि मुनि भी थे। वहां पहुंचकर प्रभु ने देखा कि सभी राम नाम में लीन हैं। भगवान के नेत्र करुणा से भर उठे। वे मुस्कुराकर बोले कि अब मुझे समझ में आया कि मेरा अमोघ बाण निष्फल क्यों लौट आया। जहां निरंतर राम नाम गूंजता हो वहां मृत्यु भी प्रवेश नहीं कर सकती। तब भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव, आपने कहा था कि राजा का सिर आपके चरणों में होना चाहिए, यह नहीं कहा था कि उसका सिर काटकर ही लाना है। इतना कहकर उन्होंने राजा सुगंध को संकेत किया। राजा तुरंत उठे और विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े। विश्वामित्र जी का क्रोध शांत हो गया। उसी समय देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए बोले कि प्रभु, मैं संसार को केवल यही दिखाना चाहता था कि आपके नाम की महिमा आपके अमोघ अस्त्रों से भी बढ़कर है। जिस कंठ में सच्चे मन से राम नाम बस जाए वहां बड़े से बड़ा संकट भी टिक नहीं सकता। भक्तों, यही कारण है कि संतजन हर समय नाम जप करने का उपदेश देते हैं। जब मनुष्य का मन टूट जाए, जब चारों ओर अंधकार दिखाई दे, जब कोई सहारा नजर न आए, तब केवल भगवान का नाम ही जीव को संभालता है। संसार के संबंध एक दिन साथ छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु का नाम कभी साथ नहीं छोड़ता। यही नाम दुख में ढाढ़स देता है, यही नाम भय को दूर करता है और यही नाम अंत समय में जीव को भगवान के चरणों तक पहुंचाता है। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, हर श्वास में भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। सभी प्रेम से बोलिए सीताराम, सीताराम, सीताराम। अब कथा में आगे बढ़ते हुए श्री राधा रानी की अनंत कृपा का स्मरण करते हैं। भक्तों, कहा जाता है कि जिस पर श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि पड़ जाए उसका जीवन ही बदल जाता है। संसार के बड़े बड़े दुख भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। वृंदावन की प्रत्येक रज में राधा नाम की महिमा बसती है। संतजन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग श्री राधा रानी की शरण है। जो भक्त प्रेम से राधे राधे का स्मरण करता है उसके हृदय में भक्ति का दीपक स्वयं प्रज्वलित होने लगता है। एक समय की बात है, वृंदावन में एक अत्यंत निर्धन वृद्धा रहती थी। उसके पास न धन था, न परिवार का सहारा और न ही जीवन में कोई सुख। वो प्रतिदिन यमुना तट पर बैठकर रोते हुए केवल एक ही नाम जपा करती थी, राधे राधे राधे। गांव के लोग उसका उपहास करते और कहते कि केवल नाम जपने से कभी जीवन बदलता है क्या? लेकिन वह वृद्धा मुस्कुराकर कहती कि मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, बस एक दिन राधा रानी की कृपा दृष्टि मिल जाए। समय बीतता गया। एक दिन अत्यंत तेज वर्षा होने लगी। वृंदावन की गलियां जल से भर गईं। वृद्धा एक वृक्ष के नीचे बैठी कांप रही थी, लेकिन उसके मुख से निरंतर राधे नाम निकल रहा था। तभी वहां एक दिव्य स्वरूप वाली कन्या आई। उसके मुख पर अद्भुत तेज था। उसने वृद्धा के पास आकर प्रेम से कहा कि माँ, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? वृद्धा बोली कि बेटी, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, अब तो केवल राधा रानी का ही सहारा है। वो कन्या मुस्कुराई और बोली कि जो सच्चे मन से राधा नाम जपता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। इतना कहकर उसने वृद्धा के हाथ में एक छोटी सी पोटली रख दी और वहां से चली गई। वृद्धा ने जब पोटली खोली तो उसके भीतर स्वर्ण मुद्राएं थीं। वह आश्चर्य में पड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझते देर ना लगी कि यह कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं श्री राधा रानी थीं। भक्तों, भगवान को पाने के लिए बड़े ज्ञान या बड़े तप की आवश्यकता नहीं होती, केवल सच्चा प्रेम चाहिए। जहाँ निष्कपट भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। इसलिए कभी भी नाम जप और भक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। अब सुनिए तुलसी माता की महिमा। कहा जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी माता विराजमान होती हैं, वहाँ भगवान श्री हरि का विशेष आशीर्वाद बना रहता है। प्रातःकाल तुलसी माता को जल अर्पित करने और दीपक जलाने से घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी। कई दिनों तक उसके घर में भोजन तक नहीं बनता था। लेकिन एक बात विशेष थी,
वो प्रतिदिन श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा अवश्य करता था। चाहे घर में अन्न हो या न हो, लेकिन तुलसी माता के सामने दीपक अवश्य जलाता था। एक दिन उसकी पत्नी दुखी होकर बोली कि केवल पूजा करने से क्या होगा, घर में खाने को कुछ नहीं है। तब ब्राह्मण शांत स्वर में बोला कि जहाँ तुलसी माता का वास होता है वहाँ भगवान देर से सही लेकिन कृपा अवश्य करते हैं। उसी रात भगवान श्री हरि ने गांव के एक धनी व्यक्ति को स्वप्न दिया और कहा कि गांव में मेरा एक भक्त अत्यंत कष्ट में है, उसकी सहायता करो। अगले ही दिन वह धनी व्यक्ति ब्राह्मण के घर पहुंचा और श्रद्धा से उसे अन्न, वस्त्र और धन देकर आया। धीरे धीरे ब्राह्मण का घर सुख और शांति से भर गया। भक्तों, यही कारण है कि तुलसी माता को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। जहाँ तुलसी माता की सेवा होती है वहाँ दरिद्रता अधिक समय तक नहीं टिकती। इसलिए प्रतिदिन श्रद्धा से तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए। अब सभी प्रेम से बोलिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तुलसी माता की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्तों, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो असंभव को भी संभव बना देती है। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने बहुत पूजा की, बहुत नाम जप किया, फिर भी हमारे दुख समाप्त नहीं हुए। लेकिन संतजन कहते हैं कि भगवान की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी प्रभु पहले भक्त के पुराने कर्मों का भार हल्का करते हैं और फिर उसके जीवन में सुख का द्वार खोलते हैं। इसलिए सच्चा भक्त कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता। एक बार वृंदावन में एक वृद्ध संत रहते थे। वे प्रतिदिन सुबह से शाम तक केवल हरिनाम का संकीर्तन करते रहते। उनके पास ना कोई बड़ा आश्रम था और ना ही धन दौलत, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति दिखाई देती थी। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते। एक दिन एक व्यापारी उनके पास पहुंचा। वह अत्यंत दुखी था। उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। उसने संत के चरणों में बैठकर कहा कि महाराज, मैंने बहुत प्रयास किए लेकिन जीवन में केवल दुख ही दुख मिल रहे हैं। अब समझ नहीं आता क्या करूं। संत मुस्कुराए और बोले कि क्या कभी सच्चे मन से भगवान का नाम लिया है? व्यापारी बोला कि महाराज, पूजा तो करता हूँ लेकिन मन हमेशा चिंता में डूबा रहता है। तब संत बोले कि जहाँ चिंता होती है वहाँ श्रद्धा कमजोर पड़ जाती है। पहले अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करो, उसके बाद देखना कैसे धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। संत ने उसे प्रतिदिन प्रातःकाल और रात्रि में एक माला हरिनाम जपने का नियम दिया। व्यापारी ने श्रद्धा से वह नियम प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके मन की बेचैनी कम होने लगी। पहले जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, अब वही शांत रहने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार भी सुधरने लगा। एक दिन वो व्यापारी फिर संत के पास पहुंचा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बोला कि महाराज, मुझे अब समझ में आ गया कि सबसे बड़ा धन भगवान का नाम है। जब मन में भक्ति आ जाती है तब दुख भी पहले जैसे भारी नहीं लगते। भक्तों, यही भगवान के नाम का प्रभाव है। नाम जप केवल मनोकामनाएं पूरी करने का साधन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर छिपे अंधकार को भी समाप्त करता है। इसलिए जो भक्त प्रतिदिन कुछ समय भगवान के स्मरण में बिताता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। अब सुनिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अपने घर के बाहर दीपक जलाती और भगवान का नाम लेते हुए पूरे गांव में तुलसी जल बांटा करती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते कि इससे क्या लाभ मिलेगा, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर कहती कि भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक वर्ष उस गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उस वृद्धा के घर का कोई भी सदस्य बीमार नहीं हुआ। गांव के लोग ये देखकर चकित रह गए। तब वृद्धा बोली कि यह मेरी शक्ति नहीं, भगवान के नाम और तुलसी माता की कृपा है। भक्तों, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ कृपा अवश्य बरसती है। इसलिए कभी भी भक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, दिन में कुछ समय भगवान के लिए अवश्य निकालना चाहिए। सुबह उठते ही प्रभु का नाम लेना चाहिए और रात्रि में सोने से पहले भी हरि स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यही स्मरण धीरे धीरे मन को पवित्र बनाता है। यही स्मरण जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे, सीताराम, जय श्री कृष्ण, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस संसार में मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए,
लेकिन यदि उसके जीवन में भगवान का स्मरण नहीं है तो भीतर की शांति कभी प्राप्त नहीं होती। धन, वैभव और सुख सुविधाएं कुछ समय का आनंद तो दे सकती हैं, परंतु हृदय को सच्चा संतोष केवल प्रभु भक्ति से ही मिलता है। संतजन कहते हैं कि जिस घर में सुबह शाम भगवान का नाम लिया जाता है, वहां नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। परिवार में प्रेम बढ़ता है और जीवन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। एक बार एक नगर में एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता। रात भर उसे नींद नहीं आती थी। वैद्य और चिकित्सकों से उपचार कराया, लेकिन मन की व्याकुलता दूर नहीं हुई। एक दिन उसने सुना कि नगर के बाहर एक संत रहते हैं जिनके पास बड़े बड़े लोग समाधान पाने आते हैं। सेठ तुरंत उनके पास पहुंचा। उसने संत के चरणों में बैठकर कहा कि महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। संत मुस्कुराए और बोले कि तुमने अपने घर को तो बहुत सजाया, लेकिन अपने मन को भगवान के नाम से नहीं सजाया। यही कारण है कि भीतर खालीपन है। सेठ ने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। संत बोले कि प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान का नाम लो, कुछ समय भजन करो और भोजन करने से पहले प्रभु का स्मरण अवश्य करो। साथ ही अपने धन का कुछ भाग जरूरतमंदों की सेवा में लगाओ। सेठ ने श्रद्धा से संत की बात मान ली। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब उसे रात में अच्छी नींद आने लगी। उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, वहीं अब उसके मुख पर मधुर मुस्कान रहने लगी। कुछ महीनों बाद वह फिर संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, आज मुझे समझ में आया कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भगवान के चरणों में है। भक्तों, यही भक्ति का प्रभाव है। जब मनुष्य भगवान से जुड़ता है तब उसका जीवन भीतर से बदलने लगता है। अब सुनिए एक और भावपूर्ण प्रसंग। एक गांव में एक छोटा बालक था जो प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ जाया करता था। उसके पास ना सुंदर वस्त्र थे और ना ही भोग लगाने के लिए कुछ विशेष। वो केवल एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भगवान को अर्पित करता और प्रेम से कहता कि ठाकुर जी, मेरे पास बस इतना ही है। मंदिर के कुछ लोग उसका उपहास करते और कहते कि इतने छोटे से गुड़ से भगवान प्रसन्न होंगे क्या। लेकिन वह बालक मुस्कुराकर कहता कि भगवान वस्तु नहीं, प्रेम देखते हैं। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के अधरों पर सचमुच गुड़ लगा हुआ है। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसी रात पुजारी को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि उस बालक का प्रेम मुझे सबसे अधिक प्रिय है। वह जो थोड़ी सी भक्ति लाता है, उसमें छल नहीं है। भक्तों, भगवान को बड़े भोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा हृदय। यदि मन में प्रेम और श्रद्धा हो तो एक दीपक, एक पुष्प और एक नाम जप भी भगवान को प्रसन्न कर देता है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि हमारे पास साधन कम हैं। यदि भक्ति सच्ची हो तो प्रभु स्वयं भक्त के जीवन में प्रकाश भर देते हैं। अब सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, सीताराम, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्तों, कलयुग में यदि कोई सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधना बताई गई है तो वह है भगवान के नाम का स्मरण। इस युग में मनुष्य का मन अत्यंत चंचल हो गया है। छोटी छोटी बातों पर चिंता, भय और अशांति घेर लेती है। लेकिन संतजन कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय हरिनाम में लगा देता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जैसे अंधेरी रात में एक छोटा सा दीपक भी प्रकाश फैला देता है, उसी प्रकार भगवान का नाम जीवन के अंधकार को मिटाने लगता है। एक समय की बात है, एक युवक अपने जीवन से अत्यंत निराश हो चुका था। व्यापार में हानि, घर में कलह और मन में बेचैनी ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। उसे ऐसा लगने लगा कि अब उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं बचा। एक दिन वो उदास मन से नदी किनारे बैठा था। तभी वहां से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने युवक के चेहरे की उदासी देखकर पूछा कि पुत्र, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। युवक की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला कि महाराज, सब कुछ समाप्त हो गया, अब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। संत कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले कि जब मनुष्य सब सहारों से टूट जाता है, तब भगवान का सहारा सबसे अधिक काम आता है। तुम आज से एक नियम बना लो, प्रतिदिन प्रातःकाल और रात्रि में श्रद्धा से भगवान का नाम जपो। चाहे मन लगे या ना लगे, लेकिन नाम जप मत छोड़ना। युवक ने संत की बात मान ली। प्रारंभ में उसका मन भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतरने लगी।
जो मन पहले भय और चिंता से भरा रहता था, अब वही मन भगवान के स्मरण में आनंद अनुभव करने लगा। कुछ समय बाद उसके जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगीं। उसका रुका हुआ कार्य बनने लगा और घर का वातावरण भी शांत होने लगा। तब उसे समझ में आया कि भगवान का नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि जीव के जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। भक्तों, जब जीवन में अंधकार बढ़ जाए, तब निराश मत होना। भगवान शायद आपको अपने और निकट बुला रहे होते हैं, इसलिए कठिन समय में भी भक्ति और नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता है, प्रभु एक दिन उसका हाथ अवश्य थाम लेते हैं। अब सुनिए एक और छोटी सी कथा। एक वृद्ध दंपति था जो प्रतिदिन अपने छोटे से घर में दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण का भजन किया करता था। उनके पास धन नहीं था, लेकिन मन में अपार श्रद्धा थी। एक दिन भयंकर वर्षा होने लगी, घर की छत टपकने लगी और भोजन के लिए भी कुछ नहीं बचा। वृद्धा रोते हुए बोली कि प्रभु, अब हमारी परीक्षा कब तक लोगे? तभी वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि जिसने अब तक संभाला है, वही आगे भी संभालेगा। दोनों ने उस रात भी भगवान का भजन बंद नहीं किया। अगले ही दिन गांव का एक व्यक्ति उनके घर आया और बोला कि रात मुझे स्वप्न में आदेश मिला कि गांव में रहने वाले एक वृद्ध भक्त की सहायता करनी है। वो उनके लिए अन्न, वस्त्र और धन लेकर आया था। भक्तों, भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी वे परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में कृपा भी उतनी ही बरसाते हैं। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान पर विश्वास कभी कम नहीं करना चाहिए। सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे, सीताराम। जय श्री कृष्ण। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। कभी समय अनुकूल होता है तो कभी विपरीत, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता रहता है, उसका विश्वास कभी नहीं टूटता। संतजन कहते हैं कि प्रभु अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु उसे कभी छोड़ते नहीं। जैसे माँ अपने छोटे बालक का हाथ पकड़कर कठिन रास्तों से पार कराती है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को हर संकट से बाहर निकालते हैं। इसलिए जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, प्रभु के चरणों से मन को कभी दूर नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक अत्यंत गरीब भक्त रहता था। वो प्रतिदिन सुबह उठकर मंदिर जाता, भगवान के सामने दीपक जलाता और प्रेम से भजन गाता। गांव के लोग अक्सर उसका उपहास करते और कहते कि इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम्हारे पास क्या है? ना धन, ना बड़ा घर और ना ही कोई वैभव। लेकिन वो भक्त मुस्कुराकर कहता कि मेरे पास भगवान का नाम है, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। एक दिन उस गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। गांव के कई लोग निराश होकर गांव छोड़ने लगे, लेकिन वह भक्त प्रतिदिन पहले की तरह मंदिर जाता रहा। एक दिन उसने भगवान के सामने बैठकर कहा कि प्रभु, मुझे अपने लिए कोई चिंता नहीं है, बस इतना करना कि इस गांव के लोगों पर कृपा कर देना। भक्तों, भगवान को अपने भक्त की यही भावना सबसे अधिक प्रिय होती है, जब वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता है। उसी रात गांव में घनघोर बादल छा गए और इतनी वर्षा हुई कि सूखे खेत फिर से हरे भरे हो उठे। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। धीरे धीरे सभी को समझ में आने लगा कि यह उस भक्त की सच्ची प्रार्थना और भगवान पर अटूट विश्वास का फल है। अगले दिन गांव के लोग उसी भक्त के पास पहुंचे और बोले कि हमें भी बताओ कि तुम्हें इतनी श्रद्धा कहाँ से मिली। भक्त ने मुस्कुराकर कहा कि जब मनुष्य संसार से उम्मीद करना छोड़कर भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है, तभी सच्ची भक्ति प्रारंभ होती है। भक्तों, यही इस कथा का सार है। भगवान को पाने के लिए बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं होती। यदि हृदय में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास हो तो प्रभु स्वयं भक्त के जीवन में चमत्कार कर देते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम में अवश्य लगाना चाहिए। सुबह उठते ही प्रभु का स्मरण करें, घर में दीपक जलाएं, तुलसी माता को प्रणाम करें और दिन भर जितना संभव हो हरिनाम का जाप करते रहें। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। यही नाम अंत समय में भी जीव का सबसे बड़ा सहारा बनता है। सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे, सीताराम। जय श्री कृष्ण। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरि बोल।